आज के दौर में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। आज हम आपको ऐसे इनोवेशन से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में धमाका मचा दिया है। एक जवान सोच और नई टेक्नोलॉजी का मिलाप। इरिगो एक ऐसा ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम जो हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जो इरिगो सिस्टम बनाया है, बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से मिली, किस तरह से शुरू किया, कितना वक्त लगा इसमें? जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तब मैं छोटा था, 6th क्लास में पढ़ता था। उन दिनों जो है इंटर स्कूल जो प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, ठीक है, तो उस दिनों मैंने एक क्या है रिसर्च की, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना ही था तो मैंने पहले रिसर्च की। मैंने देखा कि इंडिया को मेनली किस चीज़ की नीड है, तो मैंने ये पाया कि उन दिनों इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट एक कंट्री है। इनकी इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर में मैंने और रिसर्च किया कि मेन प्रॉब्लम कहाँ रहती है। तो मेन प्रॉब्लम जो है इरिगेशन में रहती है, उससे यील्ड का काफ़ी असर पड़ता है। और इरिगेशन में ये भी मैंने देखा कि जो पानी का सिस्टम है, पानी में वाटर स्कैरसिटी भी उन दोनों एक बहुत हॉट टॉपिक था। तो वहाँ से लेकर मैंने सोचा कि कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे जो है वाटर इरिगेशन जो है प्रिसाइज हो, वाटर भी सेव हो और ग्रोअर्स को काफ़ी मदद मिले। किस क्लास में शुरू किया? उन दिनों मैं था 6th में। तब से आप कर रहे हैं? तब से रेगुलरली 6th में मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे लिया। तो उसके बाद मैंने बीच में कुछ साल के लिए इसको छोड़ दिया था, लाइक 10th 11th 12th। उन दोनों पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो उसके बाद 12th से मैंने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया। अगर हम इरिगो सिस्टम की बात करें, क्या आपसे हम जान सकते हैं किस तरह से अगर किसी को प्लांट करना हो, घर पे लगाना हो, ये किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से मशीन को यूज़ किया जा सकता है, और जो आम अभी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर्स है अभी, वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इसे? जहाँ तक इरिगो की बात है, क्योंकि हम R&D प्रोसेस में चल रहे थे लास्ट ईयर तक, और लास्ट ईयर हमने जो है स्टार्टअप अपना इनकॉर्पोरेट किया आईविलेक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक। तो उसी का एक प्रोडक्ट है इरिगो। इरिगो में क्या होता है, इरिगो में ऑटोमेटिक इरिगेशन होती है। इसमें प्लांट नीड के हिसाब से हाई डेंसिटी जो है फील्ड्स, उनमें ऑटोमेटिकली इरिगेशन होती है। इसमें देखा जाता है कि सॉइल मॉइस्चर कितना है, सैप फ्लो कितना है प्लांट का, लीफ टर्गिडिटी प्रेशर कितना है वगैरह, ये चीज़ें वही पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो तब जाके जो है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली फील्ड्स को इरिगेट करता है। ये वेदर रिस्पॉन्सिव है। अगर लाइक बारिश की प्रेडिक्शन हो या कुछ वैसा, तो उस टाइम में इरिगेशन को स्टॉप कर देता है। और इसमें मैनुअल कंट्रोल भी मिल जाता है। मोबाइल पे एक ग्रोअर जो है अब एक ऐप के थ्रू मैनुअली जो है कंट्रोल भी कर सकता है और मॉनिटर भी कर सकता है अपनी फील्ड्स को। और ये सोलर पे चलता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई ऐसी नीड नहीं पड़ती है। एंड इसमें वाटर TDS टेस्टिंग रेगुलर रहती है, ठीक। तो अगर वाटर में कोई कंटेमिनेशन मिले या कुछ मिला, दवा वगैरह कुछ मिले जो है प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है या क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उस टाइम में इरिगेशन को स्टॉप कर देता है एंड ग्रोअर को नोटिफाई कर देता है कि भाई आपके जो है वाटर में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको चेक कराएं। और जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, ये जो है सबसे पहली बात तो इंक्रीज़ करता है यील्ड। एज ऑफ कॉस्ट का एक रिसर्च पेपर है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर प्रिसाइजली इरिगेशन हो तो अप टू 30% यील्ड जो है एक ग्रोअर का, एक जो है क्रॉप का बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली हाई डेंसिटी एप्पल्स का। क्योंकि हाई डेंसिटी एप्पल्स का जो है कह सकते हैं कि जैसे इंसान के जिस्म में ब्लड होता है, वैसे ही हाई डेंसिटी के लिए वाटर जो है ब्लड माना जाता है। तो अगर हम इसको प्रिसाइजली करें तो अप टू 30% यील्ड इंक्रीज़ होगा, उस हिसाब से ग्रोअर को फ़ायदा मिलेगा। सेकंड थिंग जो है, जो एक ग्रोअर को लेबर सुबह शाम रखना पड़ता है या उसको खुद यहाँ पे आना पड़ता है, उसकी नीड ख़त्म हो जाएगी। और जो प्रिसाइजली इसको इरिगेट होगा उससे तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम एक फार्मर की बात करें, क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से यूज़ किया जाए? बिल्कुल। हमने इसको जो है लास्ट संडे को इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया ऑफिशियली। तो हम अभी बुकिंग्स ले रहे हैं। तो उसके बाद जो इसको परचेज़ करना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। वो उनको जो है हमारी जो साइट इंजीनियर्स होते हैं वो विज़िट करते हैं, वो रिपोर्ट्स लेते हैं। उसके बाद जब इंस्टॉल होता है डिवाइस एक बारी, तो हमारी टीम उस ग्रोअर को पूरा जो है एक क्या कहते हैं उसको देते हैं ट्रेनिंग कि आपको कैसे ऐप को यूज़ करना है वगैरह। तो उसमें उतना वैसे कॉम्प्लेक्स है नहीं, बिकॉज सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक है। उसमें ग्रोअर को बस जो है मॉनिटरिंग पार्ट होता है, और अगर वो मैन्युअली कंट्रोल करना चाहे वो पार्ट। क्या किसी ग्रोअर ने अभी इंस्टॉल किया है और उसका फीडबैक कैसा रहा? अभी हम तो प्रेजेंट है इस भाग में। इस ग्रोअर ने, पहला कस्टमर हमारा यही है, तो हम कंटिन्यूसली इसके साथ फीडबैक में जो है कॉन्टैक्ट में है। तो इनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इनको खुद यहाँ पे आना नहीं पड़ा। तब से आपने खुद भी देखा होगा, लॉक ही था यहाँ पे।
तो और तो प्रिसाइजली क्योंकि इरिगेट हुआ, आज देखो बारिश का सीन था, आज इसने इरिगेशन नहीं किया है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी जो है सॉइल में था, उनको काफ़ी अच्छा लगा ये। अब इसके रिजल्ट जो है हमें नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फील्ड। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एप्पल प्रोडक्शन कैसी होती है, इसकी फ़ायदेमंद होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल? अगर मैनुअल का देखा जाए, मैंने आपको अभी बोला था कि जो कॉस्ट का रिसर्च पेपर है, अगर जब प्रिसाइज इरिगेशन होती है तो 30% यील्ड इंक्रीज होता है। क्योंकि मैनुअल में क्या होता है, हम एक अंदाजे से पानी देते हैं, हमें एग्जैक्ट नीड नहीं पता होती प्लांट की कितनी है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कम भी पानी चला जाता है या कभी ज़्यादा भी चला जाता है, जिससे जो यील्ड पे काफ़ी असर पड़ता है। इवन अगर हम देखा जाए ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में, अगर चाइनीज़ एप्पल्स की प्राइस देखी जाए, वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एप्पल्स। तो वजह यही है कि हम ज़्यादा मैनुअल पे फोकस करते हैं, और चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है वो ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन पे जा रही है। तो इस चीज़ को कूप अप करने के लिए इस चीज़ को जो है बराबर रेशो में देता है, वैसे वो पानी हो या बिल्कुल ये बराबर इसको रेशो में देता है, जितनी इसकी नीड होती है उस हिसाब से देता है, तो वैसे ही इसका यील्ड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कारआमद चीज़ बनाई है। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आपकी क्या आगे कोई मैसेज रहेगी और आगे आपका क्या स्कोप है, आप क्या करना चाहते हो आगे, इसमें कोई डेवलपमेंट? ठीक, तो जहाँ तक हमारी फ्यूचर प्लान्स की बात है, इरिगो तो हमारा एक बेसिक मॉडल था। इसके बाद और दो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आने वाले हैं, वो है फर्टिगो एंड क्रॉपेक्स। फर्टिगो में हम फर्टिगेशन ऑटोमेटिक करके देते हैं, वो एनपीके और बाकी सॉइल पैरामीटर्स चेक करता रहता है रेगुलरली, एंड ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है एनपीके वगैरह की। तो उसके बाद क्रॉपेक्स जो है, क्रॉपेक्स हमारा कंप्लीट फार्म मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें क्या होता है, एक तो इरिगेशन और फर्टिगेशन हो ही गया, साथ साथ में डिजीज डिटेक्शन होती है, वीड एलिमिनेशन होती है, ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस वगैरह होती है, या थिनिंग और प्रूनिंग में गाइडेंस वगैरह वो भी हमारे ऐप के थ्रू मिल जाता है। ओवरऑल जितनी भी एग्री टास्क्स रहते हैं हाई डेंसिटी एप्पल में, वो क्रॉपेक्स हमारा जो डिवाइस है कंप्लीटली ऑटोमेट कर देता है। यानी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फ़ायदेमंद तो रहने वाला है, क्योंकि एक तो लेबर पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, एंड नंबर सेकंड थिंग, क्योंकि हम प्रिसीजन के साथ चलते हैं हर किसी फील्ड में, लाइक इरिगेशन हो, फर्टिगेशन हो, एंड उसमें दवा वगैरह करने की बारी आई, तब जब हर कोई चीज़ प्रिसाइजली एक प्लांट को मिले, डेफिनेटली हमें यील्ड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। से इस्तेमाल किया जाए तो इरिगो बागबानी की दुनिया में एक नया दौर ला सकता है। इससे न सिर्फ पानी बच सकता है, बल्कि किसानों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मोरफा शबीर, मॉर्निंग कश्मीर के लिए अनंतनाग।